एक मिनट। तो सर कल का मेरा कुछ डाउट था। एक मिनट, किसमें? सर आपने जो मुझे प्रैक्टिस के लिए दिया था ना वो प्रोबेबिलिटी का रेंज वाला, आपने कल रेंज सिखाया था ग्राफ से निकालना हम्म। एक्स वाई का इंटीग्रल के लिए ओके। यूजीसी नेट वाले क्लास में। हम्म। तो उसी में पूछना था। ठीक है, एक मिनट। तो बताइए, क्या पूछना है? सर वो वाला क्वेश्चन, वो x फॉलोज एक्सपोनेंशियल एंड y फॉलोज एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। तो उसमें जो फिफ्थ वाला था वहां पे दिया था कि प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई लेस देन 2। हम्म। तो इस वाले के लिए मैंने थोड़ा चैट जीपीटी किया, तो वहां पे बोला था कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट द अदर वे अराउंड वी डू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट। तो हम्म। मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस देन 2 माइनस प्रोबेबिलिटी y माइनस x लेस देन 2। ऐसा। हाँ। हम्म। हाँ मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट से ठीक है। करेंगे। हम्म। तो ये एक मैंने देखा, और मतलब आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म इफ दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। हाँ, तो देखते हैं, ग्राफ बना के देखिए। तो इसमें क्या है कि पहले तो इसका जो जॉइंट लिखा था हमने, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है ना। तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये हमारा सपोर्ट है, मतलब दिस इज सपोर्ट है। ये जो रीज़न है, ये आपका सपोर्ट है। अब इसके अंदर आपको इवेंट का ग्राफ बनाना। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सैम्पल स्पेस। तो ये हमारा इवेंट है, या तो इस अभी मैं इसका ही ट्राई करता हूँ। तो इसको ट्राई करूँगा तो यहाँ से बनेगा एक्स माइनस वाई मोर देन माइनस टू, लेस देन टू, मोर देन माइनस टू। तो इसमें मुझे दो ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई इज़ टू एंड एक्स माइनस वाई इज़ माइनस टू। तो इसका ग्राफ बनाइए आप। तो एक्स माइनस वाई इज़ टू मतलब एक्स अपॉन टू, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो एक्स पे टू ले लो, चलो समझने के लिए मान लो यही वन टू ही कर देते हैं इसको। तो लेट्स से ये टू है फॉर एग्जांपल, या हाँ ठीक है, ये टू वन टू थ्री मान लो ऐसा है फॉर एग्जांपल। यहाँ ज़्यादा गैप तो नहीं लिया, चलो अभी ऐसा कर देते हैं वन टू थ्री फॉर एग्जांपल। ज़्यादा हो गया नहीं? तो कुछ ऐसा लेवलिंग इक्वल करना पड़ेगा। मान लो वन है, टू है ना, फॉर एग्जांपल चलो थ्री है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इधर ऐसे ही होगा वन टू। तो इसका ग्राफ बनाओगे ना, पहले इसका ग्राफ बनाओ फिर इसका ग्राफ बनाओ। तो एक का ग्राफ होगा एक्स अपॉन टू वाई अपॉन माइनस टू, तो एक्स पे टू वाई पे माइनस टू, तो रफली इस तरह से ग्राफ बनेगा। मान लो ये ग्राफ जो बना रहा हूँ, सो दिस लाइन इज, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 वाला। हाँ, और ऐसे ही एक्स प्लस वाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस टू वाई अपॉन टू बराबर वन। तो एक्स पे माइनस टू, वाई पे टू। तो ये रफली पैरेलल लाइन होगा, बस मैं ग्राफ थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ कि आपको लगेगा पैरेलल नहीं है। सो आ रहा है समझ से। समझ आ गया? तो ये है। तो हमें इस बीच के रीजन पे इंटीग्रेशन करना है। ये जो बीच का रीजन दिख रहा है ना, सो हमें इस वाले रीजन पे इंटीग्रेशन करना है। तो कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे तो ये वाला और ये वाला होगा। सो दे आर सेइंग कि इस पे अलग इंटीग्रेट कर लो, इस पे अलग इंटीग्रेट कर लो, फिर वन में से घटा दो, तब भी वही बात है। तो आपको इस रीजन पे इंटीग्रेट करने हैं। सो जो चैट जीपीटी सजेस्ट कर रहा है वन माइनस करके इस पे इंटीग्रेट करो, इस पे इंटीग्रेट करो, जो बच गया जो पोर्सन है करो। आप कर पाओगे आगे? सर तो फिर मैंने ये ऐसे ग्राफिकली तो अप्रोच नहीं किया, वहां पे क्या दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड की 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 2 हम्म। एक दिया था, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। वही बात हो गया। तो माइनस ऑफ। ऐसे ओके। फिर इस वाले केस में भी जो वही करना पड़ेगा ना फिर डबल इंटीग्रल हाँ, वाले ग्राफ से। तो फिर से वही डबल इंटीग्रल, वही कह रहा हूँ, इस रीजन पे डबल इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने जो किया है, तो एक वाला रीजन ये हो गया इसके ऊपर वाला,
और एक हो गया इसके नीचे वाला, इसके इधर वाला, वैसे करना वही पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर वो आईआईडी होता ना, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल इज डबल एक्सपोनेंशियल, फिर वो वाला अप्रोच आपका काम आ जाता वैसा। ओके ओके ओके। और बट यहाँ पे वैसे तो शॉर्टकट भी मिला था, क्या? ये जब एक्सपोनेंशियल दो अलग इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, हम्म तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई अगर चाहिए, तो डायरेक्टली उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू करके। ओके, हाँ ठीक है, वो तो उससे हो जाएगा, हाँ। तो और शॉर्टकट से हो गया। हम्म। एंड सर एक पूछना था कि अभी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई फिर पूछ लेते हैं, एक्स वाई लेस देन समथिंग, तो हम्म एक्स वाई का ग्राफ कैसे बनेगा, वो मतलब उसकी फिर रेंज कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये है एक्स वाई का ग्राफ। वो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक्स वाई इज 140, वाई बराबर 1/x। आप रफली टेबल बना लो स्केच करने के लिए। एक्स वन है तो वाई वन है, एक्स 1/2 तो ये 2 है, ये 2 तो 1/2। तो रफली आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसे 1 पे 1 होगा, समझने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा जब एक्स को 2 लोगे तो वाई 1/2 होगा। ऐसे 2-3 पॉइंट लोकेट करके स्केच कर लो आप रफली। तो ये ग्राफ होता है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ क्या होता है। ओके। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन एक दो मैंने देखा था, वो ऐसा था कि फिर पूछते एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा, तो उसके हम्म लिए वही करेंगे ना, इंटीग्रेट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू जॉइंट पीडीएफ जो आएगा हाँ वो। हाँ हाँ, यस। और रेंज के लिए फिर यहाँ पे एक्स वाई की रेंज के लिए क्या लेंगे फिर? पूरा रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। जीरो से इंफिनिटी, ओके जिस फाइन यहाँ फुल पे। फुल रेंज, जो भी फुल रेंज है सपोर्ट का बोलेंगे। सर वो पूछना था, और एक और चीज, उस दिन जब आपने बताया था वो ग्राफ का इंटीग्रल्स कैसे लेते हैं, आई मीन लिमिट कैसे लेते हैं, हम्म तो मान लीजिए मैंने इनर इंटीग्रल पहले एक्स का ले लिया, हम्म ठीक है, तो फिर पहले मुझे लेना होगा एक्स की रेंज गोइंग फ्रॉम से वाई से लेके इंफिनिटी तक ना? हाँ नहीं, यहाँ ऐसा होगा GY to HY, मे बी अनबाउंडेड है तब ऐसा होगा। एंड y बराबर सम A to B ऐसा होगा। दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो एक रीजन पे डिपेंड करेगा, रीजन कैसा है उस पर। मतलब इसी क्वेश्चन के ओके। लिए जब dx dy लिया था, तो लिया था एक्स की रेंज y से इंफिनिटी, y की जीरो से इंफिनिटी, बट सर आपने तो कहा था कि सिर्फ सैंपल्स, ये जो इवेंट का जो रीजन है उसी के अंदर तक लिमिट्स को कंसिडर करना है ना, तो हम्म फिर y का रेंज जीरो से तो आप इंफिनिटी, किसका, यहाँ किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप? एक्स ग्रेटर देन y वाले क्वेश्चन के लिए पूछा था। ओके ठीक है, तो डबल ये जॉइंट PDF आ गया। एंड देखिए, तो इसमें देखते हैं, ये आप कह रहे हैं ना, देखिए तो हमारा जो वो है सैम्पल स्पेस ये है, ठीक है। पूरा, हाँ। ये पूरा। अभी हाँ। लेकिन लेकिन ध्यान ये रखना, ये इवेंट है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो इवेंट का ये तो सैम्पल स्पेस हुआ, तो इवेंट का ग्राफ बनाएंगे। तो इवेंट है एक्स मोर देन वाई, तो पहले एक्स इक्वल टू वाई का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू वाई। अब आप देखो कि एक्स मोर देन वाई किस साइड होगा, राइट या लेफ्ट? रीजन में, सो लाइन के नीचे। हाँ, ये वाला रीजन हो गया, तो इस पे आप इंटीग्रेशन करो। अब देखो, तो इस वाले रीजन पे हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट, आपने कहा एक्स पहले लिया आपने, तो आप हाँ एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो किया। इसके बाउंड्रीज क्या हैं, तो इस बाउंड्री की इक्वेशन क्या है? वाई एक्स इक्वल एक्स के टू वाई, टर्म में, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो स्टार्ट होगा एक्स इज इक्वल टू वाई से। अब ये लाइन कहाँ तक जा रही है, आगे कहाँ तक जा रही है? इंफिनिटी तक। हाँ, तो यहाँ इन्फिनिटी हो गई। अब और आपको फिर देख, हाँ, अब इसको मूव कराना है पैरेलली। तो ये बॉटम में कहाँ तक आ सकती है और टॉप में कहाँ तक जा सकती है, ये जो लाइन है मैंने बनाए हैं, ये कितना मूव कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक? ओके ओके ओके। तो ये बॉटम में आएगा तो 0 तक आ सकता है ना, y बराबर 0 है। और टॉप में इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि अनबाउंडेड है ये, तो ऊपर जाता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा। अच्छा, मुझे लगा था कि वाई के अगेन एक पैरेलल लाइन बना के वाई की भी नहीं, रेंज जीरो
वो है ना कि बस एकदम इसको ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्शन लिखते हैं वाई एक्सिस पे, तो ऐसा है कि आप ये समझो कि रीजन है, अब कोई दूर से देख रहा है तो वाई एक्सिस कितना कवर होगा। अब मान लो यहाँ बहुत दूर से कोई देख रहा है तो आपको देखना है कि ये जो रीजन है ये वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे हम्म। पूरा वाई एक्सिस कवर हो चुका है एक्चुअली। तो जीरो से इन्फिनिटी तक पूरा वाई एक्सिस ऑलरेडी कवर्ड है एक्चुअली, ये है। तो प्रोजेक्शन लेना पड़ता है वाई एक्सिस पे। ओके, बस फिर उतना ही था सर मेरा डाउट। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।